अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब में 35 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं या जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको मुलाजमत मिलने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये मुलाजमतें नहीं दी जा रही हैं। इस बारे में वजाहती बयान वजारत मेहनत यानी कि मकतबा अमल के जो वजीर हैं अहमद अल राजी, उन्होंने जारी किया है कि ऐसी कोई पाबंदी सऊदी हुकूमत की जानिब से नहीं है। ऐसे इदारे जो कि गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी उन्हें मुलाजमत देने के लिए उम्र का बहाना बनाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि बहुत सारे काम प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़ी उम्र के अफराद के लिए कुछ मुश्किलात का सबब बनते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में अगर रीगर्स का कोई काम है यानी कि टावरों पर चढ़ने वाला काम, वो बड़ी उम्र के अफराद के लिए कुछ मुश्किलात का सबब बनता है। इसी लिहाज से उसमें कुछ कम उम्र के अफराद को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो फुर्ती से वो काम कर सकें। इस तरह की कुछ पाबंदियां प्राइवेट सेक्टर्स में हो सकती हैं जो एज फैक्टर पर असरअंदाज होती हैं। अदरवाइज कोई भी प्राइवेट सेक्टर किसी भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी के लिए उम्र की हद उसमें कायम नहीं है और वो तमाम को उनकी काबिलियत के लिहाज से मुलाजमत देने का पाबंद है। सऊदी काबीना ने खारा पानी साफ करने के आला इदारे की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन और वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला मंगल को जद्दा के कसर सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने बताया है कि वज़ीर माहौलियात व पानी व ज़राअत ने खारे पानी को इस्तेमाल करने के काबिल बनाने वाले आला इदारे की निजकारी का मॉडल भी पेश किया था। उन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के क़याम की सिफारिश की भी हदायत जारी की हैं। ये कंपनी हुकूमत की मलकियत होगी, अलबत्ता पानी की टेक्नोलॉजी और फराहमी की सहूलियात तजारती बुनियादों पर फराहम की जाएगी। दोस्तों, ये एक बहुत अहम खबर है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर सऊदी अरब का है उसमें गैर मुल्की अफराद अब मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये बड़े बड़े इदारे प्राइवेट सेक्टर के शोबे में आएंगे तो गैर मुल्की अफराद के लिए मुलाजमतों के वसी पैमाने पर काफ़ी इम्कानात हैं। नई सरमायाकारी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे गैर मुल्की अफराद को इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। आलमी मालियाती फंड जिसे IMF कहा जाता है ने इन्हें इक्तसादी और इज्तमाई इस्लाहात प्रोग्राम नाफिज करने पर सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए कहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 10% करने की सिफारिशात की जा रही हैं। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने बहुत अहम इकदामात अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आलमी जो फंडिंग इदारा है IMF, उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी हुकूमत वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा करती है तो इससे मईशत पर बहुत बेहतर नताइज बरामद होंगे। अब इस बारे में देखना है कि सऊदी हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करती है। अगर इसमें अमल दरामद होता है तो वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ने से मजीद कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। इस बारे में जैसी मजीद इतलात आएंगी फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर। वजारत तालीम ने कहा है कि सऊदी अरब के तमाम स्कूल्स की कैंटीन में या दीगर जो भी करीब के स्टोर्स होंगे वहां पर ऐसी अशिया पर पाबंदी लगा दी गई है जिसमें कैंडीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स या ऐसे आर्टिफिशियल जूस जिसमें शुगर मिलाई जाती है और तली हुई अशिया, ऐसी तमाम चीज़ें और बबल्स वगैरह ये अब दस्तयाब नहीं होंगी। स्कूल इंतज़ामिया को इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि ऐसी कैंटीन्स में ये अशिया ना रखें क्योंकि बच्चों की सेहत से किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। इस बारे में स्कूल की इंतज़ामिया को मज़ीद हदायत जारी की गई हैं कि वो बच्चों को जो भी वो अपने घरों से लंच लेके आएँ उसमें भी ऐसी अशिया शामिल ना हो, उन्हें बाकायदा चेक करें। और तमाम पेरेंट्स से कहा गया है कि अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत करना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस तरह की अशिया उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं।
سعودی محکمہ فلکیات نے بتایا ہے کہ 19 سال کے بعد بروز ہفتہ ایک ایسٹرائڈ یعنی کہ ایک چھوٹا ستارہ زمین کے بہت قریب آ جائے گا۔ اس ایسٹرائڈ یعنی کہ چھوٹے ستارے کی جو رفتار ہے وہ 23 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 650 میٹر جبکہ لمبائی 310 میٹر کے قریب بنتی ہے۔ یہ کافی تیز رفتاری کے ساتھ اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ زمین کے پاس آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایسٹرائڈ سن 2000 میں زمین کے بہت قریب سے آ گزرا ہے اور دوبارہ یہ ایسٹرائڈ 2038 میں زمین کے مزید قریب تر ہو کر گزرے گا۔ ماہرین فلکیات اس کی خصوصیات جاننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس سیارے کا حصہ ہے جو کہ ہوا میں کافی زیادہ معلق ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ فلکیات نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موسم سے متعلق تازہ ترین ایک اپڈیٹ آئی ہے جس کے مطابق ساؤتھ کے علاقے ابہا اور جازان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ اور سینٹرل کا جو علاقہ ہے ریاض وغیرہ کا اور ایسٹرن ریجن یعنی دمام کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں وزارت موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ میں سب سے زیادہ گرمی 41 ڈگری تک ہوگی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کے علاقے ابہا میں 18 ڈگری ٹیمپریچر رہے گا اور یہاں پر لوگ کافی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں ویزوں سے متعلق ایک اہم خبر میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں، وہ لازمی دیکھیے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔